And this is like get the fat remain. Other human species which evolved and migrated out of our place, Neanderthals. Right? We all carry certain percentage of Neanderthal genomes, otherwise we would not have carried Neanderthal genomes. Only in this part of Earth, right? And Indians, particularly and China, are very distinct, animals. We are also like any other animals. Okay, it's not just enough. They migrated out of Africa towards Europe, and then they went to Asia, right? They came from this side to Indian subcontinent, and because there's only one way to come from, because they have came from western side, it's obvious, because they have basically humans evolved from the western side, right? To diversity itself, and that's what we should be proud of. Anyway, and our survival depends on human diversity, because diversity is the one which keys for survival. As I told you, more the variations, better the chances that there is an adaptation to a changing environment. The environment is going to continuously change. That cannot stop. उस वक्त डे लॉन्ग जो कॉन्फ्रेंस हो रही साइंस की कॉन्फ्रेंस जो है दोनों हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और फैकल्टी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बताया आपको जो है कि स्टूडेंट में ख़ास तौर से जो है साइंस एजुकेशन और रिसर्च के बारे में उनको ओरिएंटेशन होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बच्चे जो है स्टूडेंट जो हमारे हैं वो इंटर्नशिप और अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स लाइक NCBS, IISER और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से यहाँ लोग आए, वहाँ से लोग आए हुए भी हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। फैकल्टी को भी वो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं रिसर्च के लिए, तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी मदद से जो है। और ख़ास तौर से क्लासरूम टीचिंग में जो साइंस की एजुकेशन है उसको कैसे वो इनोवेट किया जाए, इनोवेशन हो, उसको भी इसमें इस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं। सर अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ चल रहे हैं और इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि आप मॉडर्न क्लासेस एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री अगर हम जैसे हम देख रहे हैं उसी तरह की डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कश्मीर में भी हमें देखने को मिले, तो उसको लेकर गवर्नमेंट लेवल पे आपको क्या लगता है कि किस तरह के इनिशिएटिव उठाए जाना चाहिए? तो आपने कभी यहाँ के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ SP कॉलेज में भी पर्सनली जो है ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में साइंस के गया हूँ और दूसरे जो कॉलेजेस हैं, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं हमारे, उसमें सभी में गया हूँ। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, दो चीज़ों के बारे में देखिए कि प्रोग्रेस करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी है, दूसरा फैकल्टी का भी है। दोनों एस्पेक्ट मैंने इवेल्युएट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स एट पार विद द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया जो ख़ास तौर से जो है। दूसरी चीज़ें है कि जो फैकल्टी है दे आर हाईली क्वालिफाइड। इनके आप रिसर्च पब्लिकेशंस देखेंगे तो बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में मैंने खुद ही सबका देखा, इवेल्युएट किया। सबसे यहाँ हमने इंटरव्यूज़ किए थे जब हम उनको अपने यहाँ बुला करके सबसे जो है, तो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सेलेंट वर्क और किसी से कम नहीं है यहाँ पे। और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है यहाँ पे, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू जो है। यूनिवर्सिटी इज सपोर्टिंग ऑल द कॉलेजेस जो है, और यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, देयर इज नो इशू जो है। ये जो इवेंट है ये 1 डे कॉन्फ्रेंस है, साइंस कॉन्फ्रेंस, साइंस बियॉन्ड क्लासरूम्स। जो बच्चों को हम ये चाहते हैं कि उनसे क्लासरूम से बाहर निकालें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ इंडिया में बहुत ही फेमस है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, तो उसके डायरेक्टर को भी हमने बुलाया है। इसके अलावा उसके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उनको हमने बुलाया है यहाँ ताकि वो हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, हमारे फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करें। और हमने इनके साथ बात की है, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ आउटसाइड स्टेट इंटर्नशिप के लिए चांस मिले ताकि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे बच्चों को मिले, तो उन्होंने एग्री किया है। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि जो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज है इंडिया में, तो जो हमारी फैकल्टी है उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले, चाहे मेजर हो या माइनर हो, तो उनके उस सिलसिले में भी हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। तो वी आर होपफुल, हमें पूरा उम्मीद है कि हमें ये जो इंटरेक्शन हुआ इन फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया
से कि एक तो इंटरेस्ट बच्चों को मिलेगी, इसके अलावा छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट बच्चों को मिलेंगे और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे फैकल्टी को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है और अच्छे फ़ायदेमंद एक्सपीरियंस है हमारे बच्चों के लिए और हमारे फैकल्टी के लिए। ठीक है, ऐसे और इनिशिएटिव लेने चाहिए हर किसी जगह, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में। हर कोई कोशिश तो करता है, तो ये हमने ये पहला स्टेप लिया। डेफिनेटली जो बाकी कॉलेजेस है तो वो भी कर रहे हैं काम, तो इंशाल्लाह वेरी नियर फ्यूचर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बाकी कॉलेजेस भी ऐसा जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो भी कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम जो कश्मीर डिवीजन से वो कश्मीर से बाहर आके अदर सिटीज़ में जाके इंटर्नशिप करें या कुछ छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करें।